आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे के कारवां को रोक देंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से प्लान बनाया है और जिस तरह से लगातार एकनाथ शिंदे आगे बढ़ रहे हैं, उसके कारवां को रोकने के लिए आदित्य ठाकरे ने मेगा प्लान लॉन्च किया है और जल्द ही उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इसकी चर्चा करूंगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे को रोकने के लिए ठाकरे के पास कौन सा तीर है जिसे इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसे एकनाथ शिंदे का कारवां रुक जाएगा। कि भैया ये तो बहुत बड़ा आपने तीर चला दिए। इसी की चर्चा इस पूरे एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जब से शिवसेना की दो फाड़ हुआ है, उससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पूरी तरह से टूट गए हैं। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी पार्टी और दो फाड़ हो जाए और कोई चुपचाप थोड़ी रह सकता है। उसी के बदले में अब आदित्य ठाकरे पूरी तरह से मैदान में आ गए हैं और कहा है कि पिताजी आप थोड़ा साइड हो जाइए, अब मैं एक्टिव होने का टाइम आ चुका है। इसी को लेकर आदित्य ठाकरे ने मेगा प्लान लॉन्च किया है और जहां जहां बागी विधायक मतलब एकनाथ शिंदे के 40 गुटों के विधायकों के क्षेत्र में जाके उनके बारे में चर्चा करेंगे आदित्य ठाकरे। ये खबर आ रही है कि वो तमाम विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे आदित्य ठाकरे और वहाँ पे ग्राउंड जीरो में जनता जनार्दन से कहेंगे कि देखिए, आपके जो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी हैं, उनके पुत्रों के बारे में कैसे धोखा दिया है ये एकनाथ शिंदे ने, कैसे गद्दारी की है, पार्टी के साथ धोखा दिया है, बिक गया है। इस तरह की तमाम बातें कही जाएगी। जाहिर सी बात है कि 40 विधायक एक पार्टी का टूट जाना वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है। आइए, इसी को लेकर अब आदित्य ठाकरे ने जो प्लान बनाया है उसे कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को तो परेशानी आएगी ही, लेकिन एकनाथ शिंदे हैं। मैंने बार बार डिस्कशन किया है, बार बार कहा है कि एकनाथ शिंदे भी पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के चेले हैं, भक्त हैं, शिष्य हैं और आनंद दिघे साहब के भी शिष्य हैं, तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आखिरकार आदित्य ठाकरे ने उस मेगा प्लान में क्या क्या कहा है, क्या क्या किया है और किस किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, इसके बारे में बताऊंगा। फिर से डिस्कशन करूंगा कि आखिरकार वो कौन सा मेगा प्लान लॉन्च किया है। दरअसल बात हुई है कि एकनाथ शिंदे को कैंप को रोकने के लिए निष्ठा यात्रा आदित्य ठाकरे बागी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना की शाखाओं का दौरा करेंगे। आदित्य ठाकरे शिवसेना के 236 शाखाओं का दौरा करेंगे और उसी में उन तमाम जनता जनार्दन से बातचीत करेंगे कि एकनाथ शिंदे ने हमारे भरोसों को चोट कैसे पहुंचाया, हमारे विश्वास को कैसे तोड़ा और जिस शिवसेना ने उनको इज्जत सम्मान तमाम चीज़ें दिया उसे धोखा कैसे दे दिया। इन तमाम चीज़ों के बारे में लगभग 236 शाखाओं में, क्योंकि शिवसेना में शाखाएं चलती है, अब उसी 236 शाखाओं में जाके एकनाथ शिंदे के वो तमाम नकारात्मक चीज़ों को बतलाएंगे जिससे आने वाले चुनाव में डेंट पड़े। क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण रहा कि कल ठाणे में लगभग 65 से ज़्यादा निगम पार्षद एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए और अभी लगातार और भी कारवां चलाने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर अब आदित्य ठाकरे पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना हाथ से पूरी तरह से शिवसेना निकल जाएगी। क्योंकि लगभग न्यूज़ में आ रहा है, बहुत सारे आर्टिकल में छपे जा रहे हैं कि लगभग 12 से 13 सांसद लोकसभा सांसद एकनाथ शिंदे में गुट में जुड़ने वाले हैं। मतलब एक और चोट, एक और फाड़, एक और दरार दिखने को मिलेगी। क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं छोड़ रहे हैं और इसी कारवां को रोकने के लिए बाकायदा आदित्य ठाकरे पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। और वही निष्ठा यात्रा एकनाथ शिंदे के कारवां को रोकने की तैयारी कर रही है। लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे को ये पता चला, आज जैसे ही उनको सुगबुगाहट आई कि आदित्य ठाकरे पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं, तो उन्होंने भी
शुरू किया एक और दौरा, जिसमें जनता जनार्दन को ये बताएंगे कि पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी की उपलब्धियों को मैं लेके चलूँगा। उनके गुरु एकनाथ शिंदे के आनंद दिघे साहब के उपलब्धियों को मैं लेके चलूँगा, ना कि ये। एकनाथ शिंदे ने प्लान किया है कि उन तमाम दौरा के बीच में हम ये कहेंगे कि आपने पूजनीय बाला साहब ठाकरे उपलब्धियों को कैसे दरकिनार कर दिया, आपने पूजनीय बाला साहब ठाकरे के उन तमाम सोच को आपने साइडलाइन कैसे कर दिया। ये एकनाथ शिंदे के गुट करने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर आने वाले कुछ दिनों में है, क्योंकि लगभग सबसे बड़ा चुनाव महाराष्ट्र में जो होगी वो है बीएमसी चुनाव। और एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि चुनाव से पहले वो तमाम खेमे, वो तमाम सीट, वो तमाम नेता अपने खेमे में कर ले, ताकि बीएमसी में ये बतला दें कि हम ही शिवसैनिक हैं और हम ही पूजनीय बाला साहब ठाकरे के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे के लिए अग्नि परीक्षा होगी बीएमसी चुनाव। अगर कोई संधि नहीं होता है तो सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो बीएमसी में सीटें निकालनी होगी और वो तमाम नेताओं को अपने खेमे में करना होगा। आज इसी को लेकर लगातार आदित्य ठाकरे एक अलग से मेहनत कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे अलग से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे का जो भी प्लान है, ये भी बतला देता हूँ कि एकनाथ शिंदे ने कौन सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों से कहा है कि अपने क्षेत्रों में जाके बाला साहब ठाकरे जी और आनंद दिघे साहब की विरासत की बात करना शुरू कीजिए। इसके चलते शिवसैनिक में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो जाए, काडर में इसी संयम को दूर करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। और इसी चीज़ को अलग तरीके से आदित्य ठाकरे निष्ठा यात्रा में 236 शाखाओं के बीच में जाके चर्चा करेंगे। मतलब आने वाले कुछ दिनों में आदित्य ठाकरे पूरी तरह से उग्र रहेंगे और एकनाथ शिंदे के गुटों पे लगातार शब्दों के बाण छोड़ेंगे। आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे भी लगातार उद्धव ठाकरे के खेमे को खड़ी खुटी सुनाएंगे, क्योंकि लगातार शब्दों की बाण रुक नहीं रही है, चली जा रही है, जिसमें अब आ गए हैं कि गद्दार तो गद्दारी होते हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र के राजनीतिक में ये जो उथल पुथल चली है सरकार बनने के बावजूद क्या रुकेगी, क्योंकि आदित्य ठाकरे कहीं पे भी अब मान मनोवल के मूड में नहीं है कि हम मान मनोवल किया जाए। अब वो पूरी तरह से एक्टिव होकर ठान लिया है कि लड़ाई आर पार की होगी और एकनाथ शिंदे को रोकने की क्षमता सिर्फ आदित्य ठाकरे में है। ये बतलाएंगे जनता जनार्दन को, वो भी एक यात्रा को लेकर। इस तमाम खबरों पे तिवारी भैया की नज़र रहेगी कि आखिरकार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किस करवट लेती है इन तमाम चीज़ों पे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लवीज।